तो गाइस, जैसा कि आप सबने पार्ट 3 में देखा कि मिस्टर अनचेंड बाकी के सामने एक ऐसी चीज बन जाता है जिसको देखकर बाकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मिस्टर अनचेंड आधे सेकंड के अंदर ही बोल बन गया था। दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो खतरा महसूस होने पर खुद को बोल के आकार में तब्दील कर लेता है, उसका नाम है आर्माडिलो। वेल, बाकी मिस्टर अनचेंड को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इस टेक्निक को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के कई सारे जॉइंट्स काम करते हैं, इसलिए बाकी भी इस टेक्निक को देखकर सोचता है, ओ मैं समझ गया, इस टेक्निक को मेरे सामने कोई और भी इस्तेमाल कर चुका है। घोड़े शिनोगी, उसने भी ऐसी ही टेक्निक का इस्तेमाल किया था, पर तुम्हारे मसल मास इतना ज्यादा है कि मैं समझ ही नहीं पाया। इसके बाद बाकी मिस्टर अनचेंड को किक करता है, पर मिस्टर अनचेंड को कुछ नहीं होता, उल्टा बाकी ही दूर जाकर गिरता है। बाकी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी पुलिस वाले बताते हैं मिस्टर अनचेंड एक दिन जम के वाइन पी रहे थे, उनका मूड बहुत ज्यादा अच्छा था। तभी उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और कहा, शो देखना चाहते हो? फिर वो अपनी एक मसल को पूरी बॉडी में घुमाने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि एक मसल पूरी बॉडी में घूम रही है, पर ये तो एक ट्रिक थी। दरअसल वो मसल पर अपना कंट्रोल दिखा रहे थे, इसलिए बाकी जब मिस्टर अनचेंड को किक करता है तो मसल शिफ्टिंग की वजह से मिस्टर अनचेंड को कुछ नहीं हुआ। फिर बाकी अपनी सारी ताकत को एक जगह पे इकट्ठा करके मिस्टर अनचेंड को जैसे ही पंच करता है तो ऐसा महसूस होता है कि लोहा लोहे से टकरा गया हो। बाकी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी मिस्टर अनचेंड बाकी को पकड़ लेते हैं। इससे पहले बाकी कुछ कर पाता, तभी मिस्टर अनचेंड बाकी के ऊपर झपट पड़ते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस किसी इंसान को खा गया हो। वेल, थोड़ी देर बाद मिस्टर अनचेंड बाकी को बाहर निकालते हैं। बाकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मिस्टर अनचेंड कहता है, मैं तुम्हें जैसे चाहूँ वैसे मार सकता हूँ। अगर ये लड़ाई रिंग में होती तो तुम कब के नॉकआउट हो जाते और मैं जीत जाता। बताओ तुम्हें कैसे मारूं? एक शर्त पर ही मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा कर ये बोलते हो कि मिस्टर ओलिवा मैं एक नादान बच्चा हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो। फिर बाकी कहता है, मिस्टर ओलिवा मैं समझ गया कि तुम चाहते क्या हो। तुम चाहते हो कि ये लड़ाई किसी न किसी तरीके से रुक जाए, पर ऐसा नहीं होगा। ये लड़ाई हम दोनों में से किसी एक की मौत के साथ ही खत्म होगी। तभी मिस्टर अनचेंड बाकी पर हमला करते हैं, लेकिन बाकी इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो बाकी के ऊपर झपट पड़ते हैं। इस बार तो उन्होंने बॉल का साइज और भी छोटा कर दिया था, लेकिन बाकी कहता है, एक ट्रिक को तुम मेरे ऊपर बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, बच्चा समझा है क्या मुझे? इसके बाद मिस्टर अनचेंड बाकी को पंच करता है, जिससे वो दीवार के पास ही खड़ा हो जाता है। मिस्टर अनचेंड कहता है, बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या करोगे? जान से मार दोगे ना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो तुम? बाकी मिस्टर अनचेंड को कहता है, देखो मैं तुम्हें बच्चों की तरह नहीं हराना चाहता, मैं अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान को ताकत से हराना चाहता हूँ। यानी बाकी मिस्टर अनचेंड को फेस पंचेस का चैलेंज देता है। ये एक दूसरे के मुंह पर पंचेस मारेंगे, जो भी नॉकआउट होगा वो जीत जाएगा। नॉकआउट क्यों होगा भाई? एडिटर इसको कट कर देना, जो भी नॉकआउट होगा वो हार जाएगा। मिस्टर अनचेंड ये सुनकर बहुत ज्यादा हंसते हैं। तभी एक आवाज आती है जो कि कैदी माइकल की थी। ये कैदी उन्हीं सेल्स के अंदर था जो मिस्टर अनचेंड ने तोड़ दिए थे। ऐसे में पुलिस इनको वार्निंग दिए बगैर ही इनको शूट कर सकती है। माइकल बाकी को कहता है, देखो बाकी तुम उसे ऐसे नहीं हरा पाओगे, मैं भी उसे फेस पंचेस और हैंड टू हैंड में नहीं हरा सकता। बस करो माइकल, अब चुप हो जाओ, बहुत कर ली तुमने बकबक, लेकिन मैं जो करने आया हूँ वो करके रहूंगा। तभी बाकी यूजिरो हनमा के स्टांस को अपना लेता है। बाप बेटा ही तो है ये। बाकी और मिस्टर अनचेंड एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो एक दूसरे को खतरनाक पंच मारते हैं। ये पंचेस बहुत ज्यादा खतरनाक थे और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस वाले अपनी टोपी को उतार लेते हैं। यकीन नहीं होता कि दुनिया में कोई इस तरीके से भी लड़ सकता है, पूरी ईमानदारी के साथ। बाकी कहता है, आज मिस्टर ओलिवा हारेगा, इसीलिए मैं मिस्टर ओलिवा पर लगातार अटैक करूंगा और उसको उस दीवार के पास ले जाऊंगा। फिर बाकी मिस्टर अनचेंड पर लगातार अटैक कर रहा होता है। मिस्टर अनचेंड भी कुछ कम नहीं थे, वो भी बाकी को अच्छी खासी टक्कर दे रहे थे, लेकिन बाकी उस पर हावी हो रहा था। मिस्टर अनचेंड कहता है, एक बच्चा जिसकी उम्र मेरे से आधी है वो मुझे पीछे धकेल रहा है, मेरे प्यारे अमेरिका को वो नीचे गिरा रहा है। तभी मिस्टर अनचेंड बाकी को एक पंच मारता है, लेकिन बाकी खड़ा होकर मिस्टर अनचेंड को टक्कर मारता है। दीवार टूट जाती है और मिस्टर अनचेंड नॉकआउट हो जाता है। बाकी का हाल भी बेहाल था, पर ये सीन देखने लायक था। फिर जब मिस्टर अनचेंड को होश आता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी, जो मिस्टर अनचेंड को कहती है, सच बताओ मिस्टर ओलिवा, क्या तुम बाकी से हार गए हो? मिस्टर अनचेंड कहता है, तुम यहाँ तक चल कर आई हो? हाँ, पर मैं बहुत थक गई हूँ। अब ये बताओ, क्या ये लड़का मुझे वापस ले जाएगा? नहीं, ये हक दुनिया का कोई इंसान
मुझसे नहीं छीन सकता। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड मारिया को उठाता है और कहता है जाओ जाके वार्डन को कहो मुझे सभी कैदियों से बात करनी है। इसके बाद सारे कैदी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। मिस्टर अनचेन कहता है उम्मीद है तुम लोगों ने वो अफवाह तो सुनी ही होगी। वो अफवाह नहीं बल्कि सच है। मैं बाकी हनमा से हार गया, पर मैं इस हार को एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ही इस जेल का बादशाह हूँ। लेकिन एक प्रिजन में 2 किंग कैसे रह सकते हैं, इसलिए बेहतर है एक किंग को मार दिया जाए। ये सुनकर बाकी की सिटी पिटी गुल हो जाती है। घबराओ मत, इस जेल से बाहर निकालने वाला हूँ तुम्हें। वार्डन बाकी को यहाँ से बाहर निकाल दो। सर लेकिन इतनी जल्दी कागजात कैसे तैयार होंगे? सारे कैदियों को बाहर भगवाना है क्या तुम्हें? वार्डन कहता है नहीं सर, अभी सब कुछ हो जाएगा। फिर बाकी जेल से एक सैंकल लेकर चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मिस्टर अनचेन ने बाकी के पीछे हेलीकॉप्टर लगा दिया था। दूसरी तरफ कैप्टन स्ट्राइडम यूजिरो हनमा को बताता है कि बाकी ने अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान मिस्टर ओलिवा को हरा दिया। मुझे डर है कहीं वो आपको भी ना हरा दे। बाकी मुझको हराएगा। वो मेरे बेटे होने का अच्छा फायदा उठा रहा है। तो गाइज ये था बाकी सीरीज का सीजन 1। सब्सक्राइब फॉर द सीजन 2। चुप करो, क्यों शोर कर रहे हो?